My precious friend, मेरे अनमोल मित्रों, as we are continuing with our Lenten meditations, जबकि हम अपने उपवास काल के मनन में आगे बढ़ रहे today हैं, we are going to meditate on sin. आज हम मनन करेंगे पाप पर। Jesus Christ shed his blood on the cross to remove the nature of sin from us. प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अंदर से पाप के स्वभाव को दूर करने के लिए क्रूस पर The प्राण blood दिया। of Jesus Christ cleanses us from all sins. प्रभु यीशु ख्रिस्त का लहू हमें हर एक पापों से शुद्ध करता है। Today we are going to meditate on a particular sin, और आज हम एक विशेष पाप के ऊपर में मनन करेंगे and we are going to pray that we'll be free from that sin and that nature of sin. और प्रार्थना करेंगे कि आप उस पाप और उसके स्वभाव से मुक्त हों। We are going to meditate on the sin called disobedience. हम जिस पाप पर आज मनन करेंगे उसे कहते हैं अनाज्ञाकारिता। Yes, disobedience was the first sin committed by a human being on earth. हाँ, अनाज्ञाकारिता ही पहला पाप था जो इस पृथ्वी पर किसी मनुष्य ने किया था। That's what Adam did. आदम ने यही किया, That's what Eve did. हवा ने यही किया, And that's what turns us away from God even today. और आज भी वही उसे परमेश्वर से दूर करता है। But today we believe that the blood of Jesus Christ has the power to cleanse us and transform us from the sin called disobedience. लेकिन आज हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त का लहू हमें इस अनाज्ञाकारिता के पाप से बदल करके मुक्त कर सकता है। Disobedience to God, परमेश्वर से अनाज्ञाकारिता, disobedience to parents, माता पिता की अनाज्ञाकारिता, disobedience to authorities, अधिकारियों की अनाज्ञाकारिता, disobedience to the rule of law, कानून व्यवस्था के प्रति अनाज्ञाकारिता, disobedience to the heavenly vision. स्वर्गीय दर्शन की अनाज्ञाकारिता। There are several aspects of disobedience ऐसे ही अलग अलग प्रकार के अनाज्ञाकारिताएं which stops the blessings determined by God in our lives. जो हमारे जीवन के लिए निश्चित परमेश्वर की आशीषों को रोकती हैं। But today we are going to meditate on how Jesus overcame the sin of disobedience. लेकिन आज हम मनन करेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अनाज्ञाकारिता के पाप पर जय पाई। How he suffered for us so that we can be free from the sin of disobedience. और उसने कैसे हमारे लिए दुख उठाया कि हम अनाज्ञाकारिता के पाप से मुक्त हों। As we meditate it जब हम इस पर मनन करेंगे and pray that God will deliver us, और उससे छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे, the grace will come because of the victory won by Jesus through his suffering upon us. तो वह अनुग्रह हमें मिलेगा उस दुख उठाने के कारण जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर उठाए। And we shall be free from this curse of disobedience और हम अनाज्ञाकारिता के श्राप से मुक्त हो जाएं and become obedient और आज्ञाकारी बनेंगे to receive the fullness of every blessing and triumph. ताकि हर एक आशीष को पूर्णता से पा करके हम जयवंत हो सकें। Let's start with 1 Samuel 15:23. तो प्रारंभ में हम देखेंगे पहला शमूएल 15 वचन It 23। says, "For rebellion is like the sin of divination, यहाँ लिखा है, देख बलवा करना भावी कहने वालों से पूछने के समान पाप है, and arrogance like the evil of idolatry. और हट करना मूर्तों के समान और ग्रीव देवता की पूजा के तुल्य है। You have rejected the word of God." तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है। And so, Mr. Saul, God is rejecting you as king. और इसलिए उसने तुझे राजा शाऊल राजा होने के लिए तुच्छ जाना These है। were the words of Samuel to King Saul. ये तो राजा शाऊल को कहे गए सामुएल के वचन है। God hates disobedience. परमेश्वर अनाज्ञाकारिता से घृणा करता It है। makes us lose the stature of sonship or daughtership that God has given us through Jesus Christ. क्योंकि इसके द्वारा से हम प्रभु यीशु मसीह द्वारा प्रदत्त बेटे या बेटी होने के पद को पूरी तरह से खो देते हैं। Samuel heard the voice of God and he commanded King Saul to fulfill what God wanted. शमूएल ने परमेश्वर की आज्ञा को सुना और उसने शाऊल से कहा कि उसे क्या करना है। But Saul wanted personal popularity. लेकिन शाऊल जो है व्यक्तिगत प्रसिद्धि चाहता था। So he disobeyed God's command.
इसलिए उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। And so prophet Samuel came to him and said, और इसलिए भविष्यवक्ता शमूएल आकर के उससे कहता है obedience is better than sacrifice. कि बलिदान से आज्ञाकारिता बेहतर है। You have rebelled against God. तूने ईश्वर के खिलाफ में विद्रोह किया है, You have been arrogant तू ढीठ रहा है, and you have disobeyed God. तूने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। So God is removing the position of the king which he gave you. इसलिए परमेश्वर ने तुझे जो राजा का पद दिया वो तुझसे दूर कर रहा है। Even today, the blessings that God has given us will stay with us only when we are obedient to God and his commands. आज भी जो आशीषें परमेश्वर ने हमें दी हैं हमारे साथ तभी बने रहेंगी जब हम परमेश्वर उसकी व्यवस्था की आज्ञा पालन करेंगे। The rule of law will protect us only when we are obedient to the law. न्याय व्यवस्था हमें तभी बचा सकती है जब हम व्यवस्था का पालन करें। The blessings in our lives for everything to prosper would happen to us only when we are obedient to our well-meaning parents. हमारे जीवन में हर एक बातों की आशीषें तभी आएंगी जब हम अपने माता पिता के आज्ञाकारी होंगे। When the wife is obedient to the well-meaning righteous husband. जब पत्नी जो है अपने भला चाहने वाले और धर्मी पति की हर एक बातों को पालन करे। That's what the scripture says. शास्त्र यही कहता है। Well, let's turn to God to obey him. आइए हम परमेश्वर की ओर फिरें कि उसकी आज्ञा In मानें। Leviticus 26 and verse 18, लय व्यवस्था 26 वचन 18 में God says, if after all this you will not listen to me, if you are not obedient to me, I'll punish you for your sins 7 times over. परमेश्वर कहता है कि अगर इन सारी बातों के बाद भी तुम मेरी ओर फिर करके मेरी आज्ञा ना मानोगे तो मैं तुम्हें 7 गुना दंडित करूंगा। Romans 5:19 says, रोमियो 5:19 कहता है, just as through disobedience of one man the many were made sinners, जैसे एक व्यक्ति के अनाज्ञाकारिता से अनेक पापी बन गए, because of one man's disobedience, Adam's disobedience, the whole humanity, all the people after him became sinners. केवल एक व्यक्ति आदम के अनाज्ञाकारिता के कारण से पूरी मानव जाति जो है पापी बन गई। The sin of the father in the family follows every member of the family. परिवार के पिता का पाप परिवार के हर एक सदस्यों के साथ आता The है। sin of the mother in the family follows every child in the family. परिवार की माता का पाप हर एक संतान के साथ चलता है। That nature of sin is brought into their lives because of the disobedience of one person in the family. परिवार में एक जन के अनाज्ञाकारिता के कारण से वह पाप का स्वभाव हर एक में आता है। One Achan stole from the spoils of war, disobeying God. परमेश्वर की आज्ञा न मानते हुए एक आकान ने युद्ध की जीती हुई सामग्रियों में से चुरा लिया था। And the whole Israelite nation suffered defeat because of that. और उसके कारण से पूरे इस्राएल देश को हार का सामना करना पड़ा। My friend in the family, if you have been disobedient, your whole family will suffer defeat, loss, pain. मेरे मित्र, अगर आप परिवार में अनाज्ञाकारी रहे हैं तो आपका पूरा परिवार जो है वो जो है बेइज्जती को, हार को और परेशानियों को प्राप्त करेगा। Disobedience is terrible. अनाज्ञाकारिता तो भयंकर है। Ephesians 2:2 says, इफिसियों 2:2 यूं कहता है, if you follow the ways of the world, तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। his spirit of disobedience, as he disobeyed God, will come into you also. तो वह अनाज्ञाकारिता का आत्मा तुम्हारे अंदर भी जो पहले भी कार्य करता था तुम में भी आएगा। Ephesians 5:6 says, इफिसियों 5:6 कहता है, let no one deceive you with empty words, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, for because of such things God's wrath comes on those who are disobedient. क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता Obey है। God's voice. परमेश्वर की वाणी का पालन करें। Romans 11:32 says, रोमियो 11 का वचन 32 कहता है,
God has bound everyone in the world because they have been disobedient. परमेश्वर ने सबको आज्ञा न मानने के कारण बंद कर रखा है, Of course, for Him to show mercy to all. निश्चय ही ताकि वो सब पर दया करे। What types of disobedience comes to us? हमारे पास किस तरह की अनाज्ञाकारिताएं आती हैं? Firstly, disobeying God's prophetic voice or God's word. सबसे पहले परमेश्वर के वचन या उसके भविष्यवक्ताई वाणी को इनकार करना है। Yes, we read God's word हम परमेश्वर का वचन तो पढ़ते हैं and God speaks to us through the Bible. और बाइबल के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है, And if we disobey it, और अगर हम उसका पालन नहीं करते हैं, God's wrath comes upon us. परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़कता है। If you read 1 Kings 13:26, अगर आप पहला राजा 13:26 पढ़ें, God spoke to a prophet. परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता से बात की After you have delivered my message, कि तू जब मेरे संदेश को उन्हें सुना चुके come straight to your home. तो उसके बाद सीधे तू घर आना। But this man on the way back heard the voice of another prophet who lied to him. लेकिन इस भविष्यवक्ता ने वापस अपने घर लौटते समय एक दूसरे भविष्यवक्ता की झूठी बातों को सुना And fulfilled what that prophet asked him to do. और जो भी उस भविष्यवक्ता ने कहा वो पूरा किया। Alas, a lion came and killed this prophet who disobeyed God. और हाय, इस आज्ञा न मानने वाले भविष्यवक्ता को सिंह ने फाड़ खाया। In Exodus 23:21, निर्गमन 23 और उसके वचन 21 में God says, pay attention, परमेश्वर कहता है ध्यान दो, listen to the word of God. परमेश्वर के वचन को Do सुनो, not rebel against him. परमेश्वर के खिलाफ बलवा न करो, He will not forgive your rebellion वो तुम्हारे विद्रोह को माफ न करेगा, because God's name is to be glorified. क्योंकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिलना है। This is the context in which that verse has been said. यही वो पृष्ठभूमि है जिसमें यह वचन कहा गया था। If you read Exodus 23:20 and 21, अगर आप निर्गमन 23 और उसके वचन 21 को पढ़ेंगे, God says, I will send an angel before you. परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे आगे एक दूत He will भेजूंगा protect you along the way. जो पूरे राह तुम्हारी रक्षा And करेगा he will bring you to the place which God has prepared for you. और तुम्हें परमेश्वर के निर्धारित स्थान तक पहुंचाएगा। But for him to lead you, you have to obey his word. लेकिन उसकी अगुवाई पाने के लिए तुम्हें उसकी आज्ञा माननी होगी। Do not rebel, इसलिए विद्रोह ना करो, for God will not forgive your rebellion, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे विद्रोह को माफ ना करेगा, because that angel is speaking in the name of the Lord. क्योंकि वो दूत परमेश्वर के नाम से बोलता है। Yes, God's word has to be adhered. हाँ, परमेश्वर के वचन का पालन करना है। When we went through much financial troubles in the ministry in 1995, जब 1995 के समय में हम सेवकाई के रूप में बहुत ज्यादा आर्थिक परेशानियों से होकर गुजरे, the Holy Spirit spoke to my father. पवित्र आत्मा ने मेरे पिता से बात की। He said, I know you have huge debts. उसने कहा मैं जानता तुम्हारे बड़े कर्जे You're unable to pay the bank on time. और तुम बैंक को समय पर कर्जा नहीं पटा पा रहे हो। For this to be overcome, my son, लेकिन मेरे बेटे उस पर जय पाने या उससे बाहर निकलने के लिए give 10% of the offerings that comes to Jesus calls to other ministries. जो भी आय यीशु बुलाता में आती है उसका दशवांश तुम दूसरी सेवकाइयों को दो। Help to build churches for others. औरों के लिए कलीसिया निर्माण में सहायता करो। Help the servants of God who are in need. आवश्यकता में पड़े परमेश्वर के सेवकों की सहायता Help करो। their children who need money for medical expenses and livelihood expenses. उनके बच्चे जिन्हों की पढ़ाई के लिए या इलाज के लिए पैसे चाहिए तुम उनकी सहायता करो। Help the widows of the servants of God. परमेश्वर के सेवक की विधवाओं की तुम सुधि लो, उनकी सहायता करो। And at that time we had a huge bank loan और उस समय हमारे पास बहुत बड़ा बैंक का एक लोन था। to repay the money which were taken as a loan for Karunya. उस लोन को पटाने के लिए जो हमने कारुनिया के निर्माण के लिए बैंक से लिया हुआ था। And all the overdrafts also were used. और हमारे सारे ओवरड्राफ्ट जो है वो भी खत्म हो चुके थे। But लेकिन at that moment our finance manager said, we'd rather obey God. हमारे फाइनेंस मैनेजर ने उस समय कहा कि हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी है। And he took another overdraft. और उन्होंने एक और ओवरड्राफ्ट लिया। With that, my father could give to those servants of God who were writing to him for prayer regarding the needs of their ministry.
और उस पैसे से मेरे पिता ने उन सेवकों की सहायता की जो अपनी सेवकाई में आई हुई परेशानियों के लिए उनसे प्रार्थना कराते थे। Of course, the miracle did not happen immediately. हाँ, निश्चय ही चमत्कार जो है वो तत्काल तो नहीं हुआ। God always makes us trust Him परमेश्वर पहले हमें अपने पर विश्वास ले आता and है He tests us. और हमें जांचता है। Next 3 months, the donations still went down. अगले 3 महीने तक डोनेशन नीचे गिरते रहे, But then, as we were faithful, लेकिन जब हम विश्वास योग्य बने रहे, obeying God, परमेश्वर की आज्ञा मान करके, slowly the donations went up. धीरे धीरे जो डोनेशन थे बढ़ते गए And we continued to give to other ministries. और हमने दूसरी सेवकाइयों को देना जारी रखा And eventually we had the right amount of money every month to pay the bank. और अंत में हर एक माह में बैंक को देने के लिए हमारे पास बिल्कुल सही रकम होती थी। And this mission of caring for other ministries, giving 1/10 of the donations which come to Jesus calls, continues even today in our ministry. और आज भी हमारी सेवकाई में हमारे द्वारा प्राप्त अनुदान के दशवांश को दूसरे सेवकाओं को देने की प्रक्रिया जारी है। Today, God has met all our needs in the ministry. आज परमेश्वर ने सेवकाई में हमारी हर एक जरूरतों को पूरा किया है। Of course, we do much more ministry with much greater expenses every month. निश्चय ही हम और भी ज्यादा खर्च के साथ और भी ज्यादा बढ़ चढ़ करके सेवकाई करते हैं, But God meets all our needs. लेकिन परमेश्वर हमारी हर एक जरूरत पूरा करता And है we are able to meet the needs of many, many servants of God. और हम परमेश्वर के अनेक सेवकों की आवश्यकताओं को पूरा कर पाते हैं। Obedience. आज्ञाकारिता। And secondly, obeying God's command. दूसरी बात, परमेश्वर की आज्ञा का पालन। 1 John 3:4 पहला says, यूहन्ना 3:4 कहता है, everyone who sins breaks the law. हर एक जो पाप करता है व्यवस्था का उल्लंघन In करता है। fact, sin is lawlessness. वास्तव में पाप तो व्यवस्थाहीन होना है। God has laws for us परमेश्वर ने हमारे लिए व्यवस्थाएं रखी हैं to be righteous, ताकि हम धर्मी बने रहें, to give, ताकि दया, to care for the poor, दीन दुखियों की हम चिंता करें, to care for the servants of God, परमेश्वर के सेवकों की चिंता करें, to bring offerings to Him, उसके पास भेंट लेकर के आए, thank offering, धन्यवाद की भेंट, burnt offering, होम बलि, sin offering, पाप बलि remembrance offering. और वैसे ही स्मरण के लिए बलियां। We have to obey the law. हमें परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना है। Romans 2:8 says, रोमियो 2:8 कहता है, those who are self-seeking and reject the truth follow evil. जो अपना ही भला ढूंढते और सत्य का इंकार करते बुराई करते Many are हैं। disobedient and are self-seeking for themselves, आज बहुत से लोग जो है अनाज्ञाकारी और अपना भला सोचने वाले हैं, not obeying God's command. परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, That brings the wrath of God. जो परमेश्वर का क्रोध लेकर आता है। Third disobedience, तीसरी अनाज्ञाकारिता है not doing good. भलाई न करना। Titus 1:16. तीतुस 1:16 के अनुसार They claim to know God, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते by हैं their actions deny Him. पर अपने कामों से उसका इंकार करते They हैं, are detestable and disobedient and unfit to do anything good. क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है। And fourthly, disobedience to parents. और चौथा है माता पिता की अनाज्ञाकारिता। Romans 1:30 says. रोमियो 1:30 यही कहता है। And fifthly, disobedience to the vision. और पांचवा है हमारे दर्शन के प्रति अनाज्ञाकारिता। Acts 26:19. प्रेरित 26:19 में, Jonah 1:3. योना 1:3 में, When God gives a vision and asks us to do something, we run away from it. जब परमेश्वर दर्शन देकर के कुछ करने के लिए कहता हम उससे दूर भागते हैं। And then sixthly, और छठवीं बात, disobedience comes from transgressions against the brother. ये जो अनाज्ञाकारिता है हमारे भाई के खिलाफ आज्ञा उल्लंघन से या अपराध से आता है। Genesis 50 and verse 17. उत्पत्ति 50 और वचन 17 में, Yes, the brothers of Joseph transgressed God's command to love the brother. यूसुफ के भाइयों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया कि वे अपने भाई से प्रेम करें। 1 John 3:15 says, पहला यूहन्ना 3:15 कहता है, one becomes a murderer when they don't love their brothers or sisters. जब कोई अपने भाई या बहन से प्रेम नहीं रखता तो वो हत्यारा है, And when they don't love, they disobey God's command to और love. जब वे प्रेम नहीं करते वे परमेश्वर की प्रेम करने की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। But look at Jesus Christ. लेकिन प्रभु यीशु मसीह को देखें, He is the perfect model of obedience. आज्ञाकारिता का वो सिद्ध उदाहरण है। Hebrews 10:5-7.
इब्रानी 10:5-7 के अनुसार He came into the world obeying the plan of God, taking a body as a human being to sacrifice himself. उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए एक देहधारी शरीर को ग्रहण किया ताकि इस संसार में अपने आप को बलिदान करे। He said, sacrifice and offering you did not desire, वो कहता है कि तू बलिदानों से प्रसन्न नहीं but होता, a body you prepared for me. लेकिन तूने मेरे लिए एक देह तैयार की है। Burnt offerings and sin offerings, you were not pleased with it. होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं होता, I have come to do your will. लेकिन मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ। Jesus obeyed God. यीशु ने परमेश्वर की आज्ञा मानी। Philippians 2:6-10. फिलिपियों 2:6 से 10 के बीच में He humbled himself as a bond servant, उसने अपने आप को एक दास के रूप में दीन किया obeying God, और परमेश्वर की आज्ञा पालन किया, taking the form of a servant to die for humanity to be saved. और मानवता को बचाने के लिए उसने एक मानवीय रूप धारण किया। Because of his obedience, all humanity has the great opportunity to become God's children. और उसकी आज्ञाकारिता के कारण से पूरी मानवता के पास यह अवसर है कि वो परमेश्वर की संतान बने। And that's why today God has given him a great name. At the name of Jesus, every knee bows. और इसलिए उसे परमेश्वर ने एक महान नाम दिया, उस नाम के सामने हर एक घुटना झुकता है। At the name of Jesus, every sin is cleansed. यीशु के नाम में हर एक पाप क्षमा होते हैं। At the name of Jesus, every demonic spirit flees. यीशु के नाम में हर एक दुष्ट आत्माएं जो है वो भागती हैं। At the name of Jesus, every knee bows. यीशु के नाम में हर एक घुटना झुकता है। By the name of Jesus, every sin is cleansed. यीशु के नाम के द्वारा हर एक पाप क्षमा होते हैं। By the name of Jesus, every demonic spirit flees. यीशु के नाम से हर एक दुष्ट आत्माएं जो है भागने लगती हैं। By the name of Jesus, we receive every good gift to live in this world. और यीशु के नाम में इस संसार में जीवित रहने के लिए हम हर एक भले वरदानों को प्राप्त करते हैं। Obedience by Jesus. यीशु के द्वारा आज्ञाकारिता। This is what we need during this period. और इस समय में हमें यही चाहिए, Obedience to receive God's abundant blessings and honor. कि हम परमेश्वर की भरपूर आशीषों और आदर के लिए आज्ञाकारिता में Let's आए। ask Jesus for this nature of God. आइए परमेश्वर के स्वभाव के लिए हम परमेश्वर से Loving मांगें। Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, you have placed us in this world with a purpose for your kingdom's sake. आपने संसार में हमें अपने राज्य के कारण से ही उद्देश्य के साथ रखा है। We surrender to your will. हम आपकी इच्छा के लिए झुकते हैं प्रभु। Remove that spirit of rebellion and arrogance from our spirits. हमारी आत्माओं से उस विद्रोह और अनाज्ञाकारिता की आत्मा को निकालें। Help us to obey. हमारी सहायता करें आज्ञाकारी बनने में, Obey you. आपकी आज्ञा पालन में, Obey your commandments. आपकी आज्ञाओं को मानने में, Obey your vision. आपके दर्शन को मानने में, Obey our parents. हमारे माता पिता की आज्ञा पालन में, Obey and support the spouse. आपकी आज्ञा मान करके जीवन साथी की सहायता करने में, And obey to fulfill your will even sacrificially. और आपकी आज्ञा मानने के लिए हम बलिदान भी देने के लिए तैयार रहें। Give us your spirit of obedience through the Lord Holy Spirit. प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा से आप हमें आज्ञाकारिता की आत्मा दें। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।